सर अभी इस चैप्टर में कितना पोर्शन बाकी है? हाँ बेटा, कौन सा बेटा सनोवर? सर कह रहे हैं इस चैप्टर में सभी कितना बाकी है? बस चैप्टर बेटा आपका ये खत्म हो गया, आप तो केवल थर्मल हीट इंजन और हीट पंप बाकी है, वो आज खत्म। अच्छा सर, नहीं सर बस वही पूछा क्योंकि सर टेस्ट में आ रहा है ना। हाँ बेटा, हीट इंजन और हीट पंप वो आज बेटा हो जाएगा। यस सर। बेटा सर इस बार शशांक कौन सा पूछना है? 26 सर। अच्छा ठीक है। देखो बेटा एक बात समझ लो, एक क्वेश्चन नंबर है आपका 26 नंबर है ना, और 26 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा उसको देखो अच्छे से समझो। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है आपसे 6, ये शेयर हो रहा है बेटा? नो सर। ओके ओके नो नो बेटा, क्वेश्चन आगे। नंबर 26 में आपसे कह रहा है, देखो 26 में क्या कह रहा है, 6 किलो कैलोरी है ना, 6 किलो कैलोरी। बेटा ये वर्क हमारा क्या है बेटा, एडेड है। वर्क एडेड कह दिया जाए ना, तो ये एक्चुअली कहा तो वर्क गया है एंड वर्क डन बाय द सिस्टम अलग से कहा गया है। इसका मतलब वो जो किलो कैलोरी में है वो हीट एडेड है, और 6 किलो कैलोरी प्लस का हीट एडेड बोल रहा है बेटा। सारे बच्चे इसको ही क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 6 किलो रहेगा ही रहेगा, 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो किलो जूल आ जाएगा। इसका सर मतलब है ये। हाँ बेटा, सर यहाँ तो आपने बता दिया कि ये हीट होगी सर, एग्जाम में हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम सर? में आपको पता चलेगा, एक्चुअली क्लियर कर दिया है, वर्क डन सर बाय दो तो द वर्क दिया हुआ है ना। सिस्टम। जब ये वर्क डन बाय द सिस्टम उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है, इसका मतलब हो गया कि ये पहले वाली जो हमारी किलो कैलोरी में है, देखो हीट को हम लोग अलग करेंगे और वर्क को हम लोग अलग करेंगे। तो हीट जब हमें करने वर्क को अलग डिफाइन कर दिया गया है बाय द सिस्टम करके, तो इसका मतलब पहले वाला जो पार्ट है वो हमें हीट ही लेना पड़ेगा, और क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमसे पूछा है तो बिल्कुल क्लियर करके सवाल में दे दिया जाएगा कि हमको क्या पूछा गया है, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। थोड़ा सा यहाँ उलझाया गया जरूर है, लेकिन शुरू में उलझाया गया है, बाद में क्लियर कर दिया गया है ना। तो देखो क्या आया, Q की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 4.2 किलो जूल आ गया, और डेल्टा U निकालना है आपको। और बेटा W कितना है बच्चा, W आपका आ जाएगा 6 किलो जूल। तो इसको इधर ले आएंगे तो आपके पास कुल मिला के आ जाएगा डेल्टा U इक्वल टू 19.2 किलो 19.2 किलो जूल। जूल। सर फर्स्ट ऑप्शन। हाँ फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। और बताओ बेटा। सर 66। 56? सर अगर हम 66। दूसरे वाले को ले लेते एनर्जी तो सर। नहीं, अगर दूसरे वाले को आप लोगे ना बेटा, तो पहली बात तो मान लो कि आपने गलती से ले लिया है ना, तो हमेशा किसी भी उसमें क्वेश्चन में हीट एनर्जी ज्यादा होती है, ये समझ लो। हीट एनर्जी ही हमारी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगी और यही इंटरनल एनर्जी जाएगी। सिस्टम में कभी वर्क ज्यादा नहीं हो सकता, ये समझ लो। वर्क कैन नेवर बी ग्रेटर देन हीट, ये समझ लीजिए बेटा, ठीक है। यस सर। हमेशा वर्क जो पहचान भी होती है, वर्क हमेशा हीट से छोटा रहेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज भी हमेशा हीट से छोटी रहेगी, ये पहचान होती बेटा, ठीक है। सर 30 का आंसर देखना सर, गड़बड़ है कुछ लग रहा है। हाँ बेटा बताओ कौन सा, 30 नंबर ना? 30 है सर, 30। 30 वाला ये है, और 30 वाले में आपसे कह रहा है बेटा, कुल मिलाकर 30 वाले में कह रहा है, थर्ड आना चाहिए ना सर इसका।
थर्ड आना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि 30 नंबर पे हमारा आंसर जो है वो एरिया थर्ड आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। 30 नंबर पे बेटा 1/2 बेस का मतलब हो गया 3v माइनस वी आया, और बेटा हाइट का मतलब हो गया 2p माइनस पी आया, है ना। तो कुल मिला के बेटा यहाँ 2 आएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा फोर्थ पीवी ऑप्शन आएगा, आ रहा है, पीवी आ रहा है। पीवी आएगा, और सही ये आ भी रहा आपका वो है क्लॉकवाइज है, सर। तो यस सर, प्लस पीवी आ जाएगा। जैसे फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। यस बेटा, यस, बिल्कुल सही कहा। चलो बेटा नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, सर और बताइए बेटा। 69 बता दीजिए। हाँ 69। 66 69 है सनोवर का, लिंसी का। यस सर। सर 39। हाँ ठीक है, ठीक है, 39। 69 से पहले, 39 से पहले तो नहीं कोई पूछना है। आतिका का दिया है 57 और 68 दिया है ना। अनन्या का 30 हो गया, 30 का चौथा हो गया भाई। और 39 वाला जो क्वेश्चन है, देखो बेटा 39 देखो, 39 क्या कह रहा है बच्चों? सर आप म्यूट हो गए। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही, सर आप म्यूट हैं। सर आवाज नहीं आ रही। सर सर आप म्यूट हैं। हेलो सर। हाँ अब आ रही होगी, यस सर। अब आ रही होगी बेटा आवाज। तो Yes, sir. 39 वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि देखो बेटा, ये जो पहली 2-3 लाइन दी हुई है बेकार की दी हुई है, कि कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर ये जो रेशियो है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V, है ना। तो आपसे ये कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जरा बताओ कि W कितना हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 2V माइनस V। एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम, P इक्वल टू 2V माइनस V। और Yes, बेटा sir. ये हो जाएगा PV, दैट इज वर्क डन। वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है म्यू आर डेल, और इसकी वैल्यू हो गई कितनी हो गई बेटा? PV। PV. तो आपको एक बात तो ये क्लियर हो गई कि हम लोग ये निकाल दिए हैं कि वर्क डन पता लग गया। इंटरनल एनर्जी चेंज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है म्यू CV डेल्टा T। सभी को पता है बेटा कि CV की जगह लिख दिया जाएगा R अपॉन गामा माइनस वन -1. और डेल्टा T। बच्चों देखो, म्यू R डेल्टा T ऊपर आ गया, नीचे आ गया गामा -1, और ऊपर की इस जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ये PV आ जाएगा। तो PV अपॉन गामा -1 आ जाएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आ भी चुका है बेटा The एग्जाम। third option. चलो बेटा इसके बाद आपका कौन सा वाला है? इसके बाद आपका 39 के बाद बेटा आपका कौन सा है, बताइए जल्दी से। 57 से पहले कोई डाउट है? 39 के बाद 57 से पहले कोई डाउट बच्चों? प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से। 57 से पहले तो कोई डाउट नहीं है? फिफ्टी 57 से पहले कोई डाउट तो नहीं बच्चों? नहीं है। 1 मोल आइडियल गैस को इनिशियल टेम्परेचर T है, 6 R जूल सर वर्क। 32 32 32 सर। यस सर। चलो पहले 57 कर लेते हैं। देखो 1 मोल आइडियल गैस है, और आपकी आइडियल गैस दी हुई है बेटा 1 मोल। वर्क डन एडियाबैटिक कितना दिया हुआ है बच्चों? ये दिया हुआ है आपको 6 R जूल। और इन्होंने कहा है कि गामा की वैल्यू कितनी है? 5/3। तो कहते हैं फाइनल टेम्परेचर बताइए। नो प्रॉब्लम। वर्क डन एडियाबैटिक का फॉर्मूला बताइए क्या होता है?
that will be equal to 1 upon gamma minus 1. You can say mu r T1 minus T2 गामा माइनस 1. यहां पे लिख देंगे बेटा 6 और ये हो जाएगा आपका R. एंड बेटा यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 इंटू R और बेटा गामा की वैल्यू कितनी है बेटा 5/3 माइनस 1. बेटा डेल्टा टी कितना हो जाएगा T1 T हो जाएगा और T2 निकालना है बच्चों. बताओ R से R क्या हो गया, R से R जो है कैंसिल हो गया और बेटा 6 आया और ये नीचे आया 3 और नीचे 2 आया और इंटू T माइनस T2 आ गया. चलो इसको हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ये 4 आ जाएगा, T माइनस T2 आ जाएगा और T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा T माइनस 4. राइट आंसर आ गया T2 इक्वल टू T माइनस 4 केल्विन. तो बड़ा आसान सवाल है भाई, है ना. अच्छा बेटा 30 कौन बताया बेटा, शशांक कौन सा बेटा 32 सर. 32 आइए बेटा 32. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है. कहते हैं कि गैस को हम इस तरह से फॉलो करते हैं, गैस हमारी जो होती है वो इस लॉ को फॉलो करती है. तो जरा एक बात बताओ बेटा, जब इस लॉ को फॉलो करती है तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है. इसका मतलब है गामा की वैल्यू कंपेयर करने पे पता चल गया 3/2 होता है. नो प्रॉब्लम. फिर ये कहते हैं बेटा कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और इनिशियल टेम्परेचर T है और एडियाबैटिकली कंप्रेस हाफ ऑफ द वॉल्यूम. तो फाइनल टेम्परेचर बताइए. इसका मतलब रिलेशन किसके किसके बीच में कहा गया, टेम्परेचर में और वॉल्यूम में. तो यू नो T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, T2 V2 की पावर गामा माइनस 1. तो बेटा एक बात बताओ, T2 निकालना है और ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1. तो बेटा T2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास T1 T ले लो, V1 V है, V2 की हो जाएगी वैल्यू V/2 और गामा माइनस 1 का क्या मतलब हुआ 3/2 माइनस 1. तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा T आ जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा. आ गया बेटा. और बताइए. यस सर आ गया. तो और बताइए जल्दी से. 31 32 33 34 35 36 37 56 देखो आया आपका 46 47 51 52 54 55 56 देखो बेटा, यदि हम कभी भी कैसा काम करते हैं कि आप लगाएंगे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो होता है डेल्टा U और प्लस बेटा होता है W और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म. तो du और प्लस बेटा dw भी हो जाता है और कह रहा है ये कितनी वैल्यू है 0. आपको पता है dq की वैल्यू इक्वल टू du आ गया और पता है dq नेगेटिव कह रहा है, नेगेटिव का मतलब 0 से कम. तो ये कितना आ गया आपके पास du आ गया. तो सभी बच्चे देखो ध्यान से सुनो बेटा, जैसे ये du आया हम समझ गए कि इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है रही है चेंज, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी घटेगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा. तो कोई ऑप्शन है टेम्परेचर कम वाला, पहला वाला. अच्छा भाई ओके. और बताइए बच्चों, और बताइए. सर 31 सर एक ग्राफ वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है. 31 आओ बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, एरिया निकालना है शशांक. इसमें देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, पीवी ग्राफ का एरिया. और एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू साइड इनटू स्क्वायर है बेटा, जैसे साइड इनटू साइड कर देंगे. तो AD इनटू CD कर देंगे. बताओ बेटा AD कितना है शशांक, ये देखो ये हो गया P हो गया और बेटा ये V हो गया आपका है. तो सिर्फ P इंटू V कर देंगे बेटा, सीधे PV आ गया.
और भैया ये कौन बर्तन कौन मांज रहा है? सर हाँ सर ये तो मैंने भी निकाल लिया सर, बट इसमें आंसर कुछ और दे के रखा हुआ है सर। अरे भाई पीछे मत देखो, अरे भाई पीछे मत देखो, देखो आप सब लोग अपना आंसर देखो बच्चा, आप लोग बेटर कर सकते हो। पीछे के आंसर डोंट टैली, आंसर मत टैली करिए, बिल्कुल आंसर टैली नहीं करना है, आपको अपने आंसर पे भरोसा रखना है ना? सर इन्हीं वजह से इतना कंफ्यूजन हो रहा था आंसर की वजह से। नहीं नहीं नहीं, आप लोग कर लोगे बेटा। पीछे यही दिया है 1। चलो बेटा और बताओ, बेटा और बताओ, चलिए और आगे बढ़िए बेटा। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए बच्चों, नेक्स्ट 69 बताइए। यस क्या बताया? सर 69 69 सर 66। 69 59 सर 68 किसी ने डाला 66 आतिका बता ने? दीजिए। हाँ बेटा तेज बोलो। सर 66 बता दीजिए। अच्छा 66 बताते हैं, तो 66 पे आ जाएंगे हम लोग। और भैया 66 पे आएंगे आएंगे ये वाला सवाल है, देखो बेटा है ना 66 वाला, देखो बच्चों, तो सभी लोग 66 वाले में नेट वर्क डन निकालेंगे, और नेट वर्क डन आई थिंक आपको एरिया से मिलेगा, तो सभी बच्चे जब निकालेंगे नेट वर्क डन है ना, तो नेट वर्क डन आ जाएगा W नेट इक्वल टू आ जाएगा आपका एरिया, और एरिया हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ग्राफ। तो जब हम लोग एरिया से फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए बच्चों? ये आ जाएगा हाफ आ जाएगा ए बेस इनटू हाइट इंटू BC आ जाएगा। BC। तो सभी बच्चे देखो AC की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, और AC की 5 वैल्यू देखो and 4। ये पता है 6 और 8 के बीच में होता है 7 होता है बेटा। 7 तो बेटा यहाँ पे निकालेंगे 7 और 10 की पावर -3 और -2 और 10 की पावर -3, ये हो गया हमारा नीचे से आ गया बेटा है ना। और बेटा हाइट निकालेंगे BC, तो 6 - 2 करेंगे, ये आ जाएगा 6 - 2, और पास्कल नहीं दिया है 10 की पावर 5 कर देंगे, 10 की पावर बेटा 5 कर देंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 5। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/2, ऊपर आएगा 5 10 की पावर -3, नीचे आएगा 4 10 की पावर 5, 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 1000 आंसर आएगा बच्चों, आंसर आ गया 1000। और क्योंकि ये आपका कौन सा है क्लॉकवाइज है, तो आपका आंसर आ जाएगा +1000। बिल्कुल सही आंसर दिया सारे बच्चों ने, यस बहुत अच्छे से बेटा करते रहिए, बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया। सर 65 बता दिए। यस बेटा यस 65। अब आते हैं 65 बेटा, ये वाला ना, ये वाला मंजीत बेटा, मंजीत देखो बेटा इसमें कहा गया है 1 मोल आइडियल गैस को हमने इनिशियली A से B ले जाते हैं, जब आप यहां से ले जाते हो इनिशियल पॉइंट से पहले जाते हो, तो इन्होंने कहा है फर्स्ट कहाँ जाते हैं, फर्स्ट अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, V से 3V जाएंगे, तो बेटा आप पहले जाएंगे V वाले वॉल्यूम से 3V वॉल्यूम जाएंगे, तो देखो ये आपका इधर जाते हैं बेटा है ना। यस। और फिर क्या कहते हैं, देन V3V से V जाते हैं वापस आइसो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो बेटा ये वाला हमारा ग्रीन वाला आ गया कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आप फाइनली आप कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। समझ में आ गया बच्चा? यस। चलो सर अब आगे पढ़ाइए। हाँ आगे पढ़ाते हैं बेटा। तो 69 वाला बता दीजिए प्लीज। 69 वाला चलो देख लेते हैं जल्दी से, 69 वाला जल्दी से देख लीजिए, यस क्योंकि फिर आगे भी हम लोग को पढ़ना है बेटा। आओ 69 वाले में, क्योंकि ये ग्राफ हमारा साइक्लिक नहीं दिया है बच्चों, ग्राफ इज नॉट गिवन साइक्लिक, सबसे बड़ी बात ग्राफ हमको साइक्लिक नहीं दिया है, तो हमें जब ग्राफ साइक्लिक नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात है ऐसी कंडीशन पे हम लोग जो है ग्राफ को जब साइक्लिक नहीं दिया है तो सभी बच्चे इस कंडीशन पे क्या करेंगे भाई, साइक्लिक सपोज करके करेंगे। साइक्लिक मान लेंगे। यस सर। तो आप एक काम करो कि सभी लोग एक काम ये करो कि इसको आप जो है ना साइक्लिक मान लो, जैसे ये वाला BC है,
तो BC कर लिया आपने, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आपने एक काम किया बेटा, यहाँ से आपने ये AB है तो AB ले लिया आपने, ठीक है। फिर ये A हो गया, A से B जा रहे हैं आप, B से C जा रहे हैं। अब C से A तो लिखा नहीं जाने के लिए, बट जाएंगे, है ना। तो हम C से A जाएंगे, जानबूझ के जाएंगे बेटा। और जब हम C से A जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये हो गया है। अब C से A जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे मालूम पड़ गया हमको, यहाँ पे मालूम पड़ गया कितना प्रेशर है, नो प्रॉब्लम। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, लेट द प्रोसेस इज साइक्लिक। तो Yes, लेट द प्रोसेस इज साइक्लिक, तो साइक्लिक जैसे ही मान लेते हैं वैसे ही डेल्टा यू 0 हो जाता है। और जब डेल्टा यू 0 हो जाता है तो फर्स्ट लॉ लगा देते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो बेटा ये Q आ जाएगा हमारा 0 प्लस W, और बेटा Q आ जाएगा नेट इक्वल टू W आ जाएगा नेट। तो कभी कभी हमसे W को खोलने को बोल देता है, आज हमसे बोला है इन्होंने यहाँ पे Q को खोल दीजिए, क्योंकि प्रोसेस AB में हीट दी हुई है, प्रोसेस BC में हीट दी हुई है, और ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है बेटा प्रोसेस AB, प्रोसेस BC, प्रोसेस AB में इन्होंने हीट दी हुई है, और फिर 100 जूल की हीट को इन्होंने बोला है। कितना बोला है बेटा, इन्होंने बोला 100 जूल हीट is को इन्होंने added to बोला the है। system. हाँ, अब इन्होंने AC में बोला है बेटा। यहाँ पे जब AC में पूछा गया, इसका मतलब हीट को नीड है यहाँ पे तोड़ने की। आपको यहाँ पे हीट यहाँ पे ब्रेक करना है बच्चों, है ना। तो जरा एक काम करिएगा, हीट को यहाँ पे ब्रेक कर दीजिएगा प्लीज इसको। तो क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो ऐसी कंडीशन पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे बेटा WAB और सॉरी QAB, है ना, Yes, जल्दी sir. जल्दी आ जाइए फटाफट। QAB प्लस बेटा QBC और प्लस बेटा QCA, और W नेट कैसे निकालेंगे, एरिया से। और एरिया ग्राफ का कैसे निकालेंगे जरा फटाफट Base into बताइए। height. तो base into height से हाफ तो हो BC, जाएगा। BC हो गया बेस, और BC को निकालेंगे 4 माइनस, सब लोग BC निकालेंगे 4 माइनस 2, है ना। तो 4 माइनस 2 और 10 की पावर हो जाएगा -3। और हाइट कैसे निकालेंगे बेटा, 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 और 10 की पावर हो जाएगा बच्चों 4। तो रख दीजिए, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको आप, तो बेटा अच्छा वैल्यू पुट करो। ये वाली कितनी आ रही है, ये वाली दे रहा है 400 जूल हीट ऐड करते हैं, 100 जूल 100 हीट ऐड करते हैं, QCA निकालना है बेटा, एंड ये आ जाएगा 40 जूल बेटा, राइट आ जाएगा। तो बेटा क्या करेंगे Yes, sir. इसको, 500 हो जाएगा प्लस बेटा QCA हो जाएगा इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। QCA की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 460. 40 माइनस 500, दैट विल बी -460 जूल। लेकिन आपको मैंने एक बात कहा है कि इसको मान लेंगे कि ये आपका कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक। Cyclic. जबकि Yes. इन्होंने कह दिया है आपसे, नीचे की लाइन पढ़ो, इन्होंने कह दिया AC प्रोसेस में बताओ, हीट एब्जॉर्ब इन AC प्रोसेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि QAC करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, माइनस sir. का साइन लगा है उसको प्लस कर देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा 460 जूल, 460 और joule. वो भी प्लस में आ जाएगा। Yes, sir. सर सेम क्वेश्चन नोट्स में करवाए हैं। हाँ हाँ, मैंने करवाया बेटा, सही कह रहे हो, यस सर, मैंने इसको करवाया है। सेम सर। लेकिन किसी बच्चे को बेटा कभी पूछना होता है तो ठीक है। चलो, तो हमें लगता है देखो अब ये आपका 69 तक तो हो गया बेटा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं बच्चों। यस सर। और Yes, आगे yes, का sir. मतलब हम लोग का मतलब है कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल पे चलते हैं। और फिर सिलेबस दिया गया है हाँ बेटा, सर, हटा दिया गया। बेटा हटाया, अब क्या बताएं, हटाया Yes, नहीं sir, गया अभी remove वो, है। है ना, डिलीटेड पोर्शन की जो हवा सभी उड़ी है, कंफर्म कहाँ हुआ है? वही मैं आपको बता दूं। सर टेस्ट में आएंगे इसके क्वेश्चन। अरे मेरी बात तो सुनो बेटा, 2 मिनट में मेरी बात सुन लो। एक्चुअली अभी हटाने वाली जो हवा उड़ी है, ये हवा उड़ी है बेटा जब CBSE का सिलेबस है ना। तो बच्चे लोग एक बात ध्यान रखो कि ये हटाया नहीं गया है एक्चुअली। अभी CBSE वाले जो हैं वो कह रहे हैं बोर्ड में हटाने के लिए, नीट में अभी कोई ऐसी पुख्ता सबूत आए नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को पढ़ना है और
अभी ये इस टेस्ट में आ भी रहा है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। एक है हमारा टॉपिक है, सबसे पहले बेटा टॉपिक है हीट इंजन, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हीट इंजन। तो समझिए ध्यान से आप। बेटा हीट इंजन चल, टॉपिक का नाम है बेटा हीट इंजन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है बेटा, और बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, समझ लीजिए ध्यान से। एक्चुअली जो हीट इंजन होता है बेटा, ये कंटेंट जरा हीट इंजन का समझ लीजिएगा। इसका जो डायग्राम है पहले उसको समझ लीजिएगा। एक्चुअली हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है बेटा, पहला पॉइंट है इसका, अ डिवाइस विच कन्वर्ट heat into mechanical work, heat into mechanical work। बेटा हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने की डिवाइस का नाम है, इसको कहते हैं हम लोग हीट इंजन। हैं, समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे आपको हीट इंजन में स्केच तैयार करना है आपको, है ना। मान लीजिए आपको स्केच तैयार करना है हीट इंजन का, तो सबसे बढ़िया है कि आप हीट इंजन का जब स्केच बनाओगे तो कितने पार्ट होते हैं बेटा हीट इंजन के। तो हीट इंजन का पहला बेटा पार्ट होता है जिसको कहते हैं सोर्स, और हीट इंजन का बेटा जो दूसरा पार्ट होता है इसको कहते हैं बेटा हम लोग सिंक। तो पहला पार्ट हीट इंजन का होता है जिसको हॉट बॉडी कहा जाता है बेटा, और दूसरा पार्ट जो हीट इंजन का होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं कोल्ड बॉडी। तो अब हीट इंजन के पार्ट देखो बेटा, इसको कहते हैं बेटा हम लोग हॉट बॉडी। पहला पार्ट है हीट इंजन का जिसको कहते हैं बेटा, नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं, पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन का पहला पार्ट है बेटा जिसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं इसको हॉट बॉडी, यानी कि हॉट बॉडी का मतलब होता है टेम्परेचर T1 पे इसको सोर्स कहा जाता है बेटा। तो पार्ट्स ऑफ हीट इंजन कितने होते हैं? 1 2 3, 1 2 3। कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसका नाम है सोर्स, जहां से हीट आती है। टेम्परेचर कितना होता है सोर्स का? T1 केल्विन। और बेटा दूसरा पार्ट होता है, इसको कहते हैं कोल्ड बॉडी। और कोल्ड बॉडी का बेटा क्या होता है हमारे पास? इसको कहते हैं हम लोग सिंक। और सिंक जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका टेम्परेचर होता है T2 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर होता है बेटा T2 केल्विन। और मालूम है, एक पार्ट इसका हो गया बेटा एक तरीके से सोर्स हो गया पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट हो गया सिंक हो गया बेटा, तीसरा वाला पार्ट हो गया जिसको कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। तो सभी बच्चे सुन लो, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? एक्चुअली नंबर 3 पे आते हैं, वर्किंग सब्सटेंस। तो हमारे जो इंजन होते हैं उनमें वर्किंग सब्सटेंस का मतलब होता है, जैसे आपके घर में प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में जो स्टीम बन जाती है ना, जैसे हमारा स्टीम इंजन होता था पहले, तो स्टीम जो होता था वो वर्किंग सब्सटेंस का पार्ट करता था। तो वर्किंग सब्सटेंस में कोई भी आपकी आइडियल गैस भी ले सकते हैं, स्टीम भी हो सकती है ना। अब हमारे कार में जो है डीजल इंजन है, तो बेटा डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, ये केरोसिन ऑयल भी हो सकता है ना। मोटर होता है बेटा, जैसे नहीं कुछ गाड़ियां होती हैं जो ऑयल से चलती हैं आपकी, तो ये आपके किस तरह का पार्ट कहलाते हैं? ये वर्किंग सब्सटेंस का पार्ट कहलाते हैं, WS। अब क्या काम करते हैं, ये काम कैसे होता है बेटा? देखो, वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है हमारा, हीट को एब्जॉर्ब करता है। कहां से हीट एब्जॉर्ब करता है बच्चा? सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है। और कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है? Q1। और उसका मैक्सिमम पार्ट ये वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, बचा हुआ पार्ट इसका जो है वो हमारा सराउंडिंग में वेस्ट होता है। तो
तो कभी कभी पूछा जाता है कि कोल्ड बॉडी होती क्या है। तो बेटा याद रखो, कभी आप अगर स्टीम इंजन में बैठे हो तो स्टीम इंजन में जो हमारा सराउंडिंग होता है, रूम होता है, रूम को कहते हैं हम लोग कोल्ड बॉडी, क्योंकि हीट हमारी वहीं पे यूजलेस हीट जो है वेस्ट हो जाती है बेटा। जैसे प्रेशर कुकर भी होता है तो उसकी भी स्टीम जो आपकी यूजफुल नहीं होती है, खाना पकाने में इस्तेमाल नहीं होती है, वो भी आपकी जो है बेटा है, वो भी आपकी जो है वो क्या होती है, निकलती है, मतलब यूजलेस स्टीम बाहर निकल जाती है बेटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि स्टीम इंजन के पार्ट के अलावा क्या करने जा रहे हैं बेटा। सिंस वर्किंग ऑफ इंजन, हीट इंजन का जो वर्किंग है बेटा इज साइक्लिक, वर्किंग ऑफ इंजन इज साइक्लिक। तो अगर इंजन की वर्किंग साइक्लिक है तो Q इक्वल टू होता है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमेशा डेल्टा U जो होता है वो 0 होता है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U प्लस W, अल्टीमेटली ये W के इक्वल हो जाएगा, है ना। 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं, कितनी हीट एब्जॉर्ब करते हैं। Q1 क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट, याद रखना, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। सर म्यूट हो गए आप। अरे सर नहीं, आप म्यूट हैं। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम हाई टेम्परेचर। याद रखना, हम लोग हीट को हाई टेम्परेचर से एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, और सोर्स से एब्जॉर्ब करते हैं, तो दैट इज Q1। अच्छा बेटा, Q2 क्या होता है, W क्या होता है, मैकेनिकल वर्क, राइट, नो प्रॉब्लम बेटा, हमें सबको पता चल गया ये। आप देखो, कोई आपसे पूछे सर ये बताइए कि सर? W, हाँ बेटा, सर ये इज इक्वल टू वर्क डन क्यों किया ऊपर सर? ये Q इक्वल टू वर्क डन इसलिए हो गया क्योंकि ये डेल्टा U 0 हो गया, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। कार्नोट ये इंजन बनाया था जब, तो इसकी वर्किंग को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में लेते थे, रिवर्सिबल प्रोसेस में बेटा, ये रिवर्सिबल इंजन होता था। हम लोग रिवर्सिबल इंजन पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। तो अभी हम लोग आगे बेटा जब कार्नोट का साइकिल बताएंगे आपको, कार्नोट का साइकिल बेटा, है ना, तो हम आपको इसको और डिटेल में बता देंगे बेटा कि ये ठीक है क्यों सर। हमारा कार्नोट साइकिल में हमें क्यों ये हमारा वापस लौट के आ जाता है। ठीक है, ठीक है तो सर। चलिए बेटा हम आ जाते हैं यहाँ पे। W होता है मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क कहते हैं वर्क डन बाई गैस, मैकेनिकल वर्क डन बाई गैस, यानी कि इसको कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। और बेटा जो Q2 होता है वो हमारी अनयूज्ड हीट जो होती है, वो हमारी अनयूज्ड जो हीट होती है, वो हमारी जो होती है वो इसको कहते हैं अनयूज्ड हीट, इसको कहते हैं बेटा जो हमने यूजफुल हीट नहीं है उसको हमने जो कन्वर्ट किया है, तो इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू सिंक, इसको बेटा रिजेक्टेड कहा जाता है, रिजेक्टेड टू सिंक कहा जाता है बेटा, है ना। तो सारे बच्चे देख लेंगे कि जरा ऊपर का साइकिल देखेंगे कि टोटल आने वाली हीट कितनी है, ब्लू पेन से देखिए बेटा, आने वाली हीट कितनी है, Q1 है बेटा, और ये कहाँ जा रही है, W में जा रही है, और ये कहाँ जा रही है, Q2 जा रही है बेटा। तो हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पे कि Q1 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बेटा, यहाँ से आ जाएगा Q1 इक्वल टू दैट विल बी W प्लस Q2 हो जाएगा बेटा। Q1 माइनस Q2 को कहते हैं मैकेनिकल वर्क। अब छठा और आखिरी पॉइंट हमारा इंजन का है, 6 नंबर पे इंजन का पॉइंट होता है बेटा, वो होता है एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी निकालने के लिए ईटा की वैल्यू 1 माइनस, या आप इसको डिटेल में देखेंगे तो बेटा ये आ जाती है आपकी एफिशिएंसी निकालने का मेथड है मैकेनिकल वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब। एक तो फॉर्मूला एफिशिएंसी का ये वाला हो गया बेटा। दूसरा इसको निकालते हैं मैकेनिकल वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब, और सभी बच्चे मैकेनिकल वर्क को क्या कर लेंगे बेटा, मैकेनिकल वर्क को सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको बेटा मैकेनिकल वर्क को Q1 माइनस Q2 Q2 कर लेंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा 1 माइनस Q2 बाई
Q1 Q1 हो जाएगा बच्चों। तो सर। ये आपकी हीट एनर्जी है ना, ये आपकी बेटा सर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। सर, हाँ बेटा बोलो। ये जो इक्वेशन आया है Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, ये कैसे आया सर? Q2 कहाँ? ये क्या है बेटा? नहीं सर, ये Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, तो सर Q2 कहाँ से आ गया? Q2 कहाँ से आ गया? अरे ये देखो ऊपर देखो, ये एक्चुअली हमारी देखो टोटल हीट जो आ रही है वो हमारी हॉट बॉडी से एब्जॉर्ब हुई है, वो है Q1। यस। और इसी Q1 का एक पार्ट हमारा वर्क में गया। मान लीजिए आपने ये एनर्जी एब्जॉर्ब की है 100 जूल, और आपने बेटा 90 जूल आपने वर्क बना दिया। 10 जूल हमारा क्या हुआ? ये हमारा सराउंडिंग में वेस्ट हो गया। यस। आया समझ में बेटा? यस। तो इसी को कहते हैं। और कोई भी इंजन अगर आपसे कह दे कि आइडियल इंजन की बात करो, तो आइडियल हीट इंजन वही होता है बेटा। आइडियल हीट इंजन ईटा इक्वल टू जो होगा बेटा हमेशा 1 देगा, यानी कि 100% एफिशिएंसी देगा आपको। तो आप ईटा की वैल्यू को जरा 1 पुट करो। कोई आइडियल इंजन है, 100% एफिशिएंसी है, तो कैसे हो जाएगी पॉसिबल? जरा सारे बच्चे देखो। तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ Q2 हो जाएगा, यहाँ पे Q1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू आ जाएगी 0। और आपको पता है ये 0 कब हो जाएगी? कोई रेशियो 0 कब होता है? जब Q2 0 हो जाएगा। ये तभी संभव है जब Q2 0 हो जाएगा। यानी आइडियल इंजन का मतलब क्या है कि कंप्लीट, जो कि असंभव है, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट absorbed and mechanical work. एब्जॉर्ब, जितनी हीट एब्जॉर्ब करते हैं इनटू मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क में जो हम लोग हीट को एब्जॉर्ब करके कंप्लीट कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा संभव नहीं है बेटा। ये समझ में आ गया सबको? हीट इंजन का काम। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा। सर आपने लास्ट लाइन क्या लिखी है? लास्ट लाइन लिखी है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट एब्जॉर्ब इनटू मैकेनिकल वर्क। ये का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट कन्वर्जन, जितनी हीट हमने एब्जॉर्ब करी है उसको हम W में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है यहाँ पे क्या हो गया? क्योंकि Q2 की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0। जब Q2 0 हो गया तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? समझ गया मेरी बात? यस। सर। तो समझ गया कि नहीं समझ गए? यस सर। Q1 बराबर Q2 प्लस W। तो Q1 की वैल्यू W के बराबर आ जाएगी बच्चों, है ना? अब आ जाइए, ये हमारा समाप्त हो गया। ये का इंजन का काम खत्म। अभी कार्नोट इसमें आएंगे और कार्नोट अपनी बात को कहेंगे, है ना? तो पहले जरा हम एक काम कर लेते हैं, हीट पंप की बात कर लेते हैं जरा, फिर कार्नोट की बात करते हैं। तो हीट पंप जो होता है बेटा, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कहते हैं इसको, फ्रिज कहते हैं। हमारे घर में जो बेटा फ्रिज होता है वो हमारा जो है ये इसी का वर्क करता है ना? तो बेटा पंप जो होता है बच्चों, इसको रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। और बेटा इसमें एक बात ध्यान रखने वाली होती है, जो हमारा बेटा जो पंप होता है बच्चों, देखो पंप जो है वो हमारा रिवर्सिबल
हीट इंजन है। समझिए, पंप क्या है? रिवर्स हीट इंजन है। पहली लाइन है इट इज या इट्स वर्किंग। पंप की जो वर्किंग है बेटा, इट्स वर्किंग इज रिवर्स हीट इंजन। इसकी जो वर्किंग है बेटा वो है रिवर्स हीट इंजन की। पंप की जो वर्किंग है बेटा वो हमारी है रिवर्स हीट इंजन की वर्किंग है। राइट। दूसरी बात, आपको पता है कि हीट इंजन में एक सोर्स होता था, यहां भी सोर्स होगा। वहां पे सिंक होता था, यहां भी सिंक होगा। वहां पे कोल्ड वाले को सिंक कहते थे, यहां भी कोल्ड वाले को सिंक कहेंगे, T2 टेम्परेचर है। वहां पे हॉट वाले को सोर्स कहते थे, यहां पर भी हॉट वाले को सोर्स कहेंगे। अरे भाई तो कुछ अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। टेम्परेचर्स में कोई अंतर नहीं, हॉट कोल्ड में कोई अंतर नहीं, वर्किंग उल्टी है बस। देखो बेटा, वर्किंग केवल उल्टी है बस, और कोई चीज उल्टी नहीं है बेटा। तो देखो अब इन्होंने क्या कहा, ये अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं, पार्ट्स कितने हैं इसके। तो पार्ट्स अगर बात करेंगे तो एक तो पार्ट्स हो जाएगा नंबर 1, इसको कहते हैं बेटा सिंक। और सिंक का मतलब होता है इनसाइड रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर का पार्ट। इनसाइड रेफ्रिजरेटर, किसी भी फ्रिज के अंदर का पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है इनसाइड रेफ्रिजरेटर। इसको बेटा कहा जाता है इनसाइड रेफ्रिजरेटर। नंबर 2 आ जाते हैं बेटा। नंबर 2 पे हम अगर बात करेंगे बेटा तो ये हो जाता है सोर्स। और सोर्स की जब हम बात करेंगे तो इसको कहते हैं बेटा, सोर्स को कहते हैं हॉट बॉडी, है ना। और बेटा ये होता है आउटसाइड रेफ्रिजरेटर। तो आउटसाइड रेफ्रिजरेटर का क्या मतलब हुआ कि रूम। तो जो रूम होता है हमारा एक प्रकार से आउटसाइड का वर्क करता है बेटा। और बेटा रूम हमारा इसकी तरह वर्क करेगा, सोर्स की तरह, है ना। तो ये हो गया कमरा, हमारे घर में फ्रिज के बाहर वाला पार्ट, और ये फ्रिज के अंदर वाला पार्ट हो गया, अंदर वाला पार्ट हो गया। तो सभी बच्चे समझ जाइए, ठीक। अब देखिए फ्रिज के अंदर, और तीसरा पार्ट क्या हो गया बेटा, कंप्रेसर में भरी हुई गैस, वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं बेटा इसको कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। इसको कहते हैं बेटा वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं बेटा, है ना। क्या कहते हैं? वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं बच्चों। अब आप देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको कहा जाता है वर्किंग सब्सटेंस। और वर्किंग सब्सटेंस आप जानते ही हो, लेकिन हमारे फ्रिज में कौन सा वर्किंग सब्सटेंस है? कंप्रेसर। सभी लोगों के घर में फ्रिज है, फ्रिज के पीछे वाले पार्ट में देखिए एक बड़ा सा सिलेंडर जैसा रखा हुआ है, कंप्रेसर होता है। और उसको कहते हैं ड्रिवन बाई इलेक्ट्रिक पावर। कंप्रेसर को हम इलेक्ट्रिक पावर से चलाते हैं। कंप्रेसर हमारा कभी भी स्वचालित नहीं होता, अपने आप नहीं चलता बच्चों, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर से चलाते हैं। समझ में आया बच्चों? अच्छा देखो, ये हमारा एक्चुअली क्या होता है, कंप्रेसर को कहा जाता है एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं, बाहर से काम किया जाता है, एक्सटर्नल एजेंट कहा जाता है बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट। सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे देखो हमसे कहा जा रहा है कि उल्टा काम करो, उल्टा काम करो। उल्टा काम का मतलब है इंजन में क्या होता था, ऊपर से हीट आती थी, मैकेनिकल वर्क में बदलते थे, बची हुई हीट नीचे जाती थी सिंक में। अब हमसे कह रहा है उल्टा काम करो। उल्टा काम का क्या मतलब है बेटा? उल्टा काम का मतलब है कि आप इसी का वर्किंग उल्टी कर दो। कहने का मतलब है आप फ्रिज के अंदर से हीट को खींचो, सक करो। तो हीट को सक करने का काम है नीचे से, है ना। और फिर उसको आप कैसे सक कर सकते हो? जिसके पास हीट है ही नहीं वो देगा कैसे, है ना। तो बाहर से मैकेनिकल वर्क कराते हैं, और मैकेनिकल वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट। सभी लोग देखो, एक्सटर्नल एजेंट बेटा होता है। तो एक्सटर्नल एजेंट से मैकेनिकल वर्क कराते हैं बेटा, और ये हमारा हीट को सक करता है नीचे से। जैसे आपने फ्रिज में पानी की बोतल लगा दी, अब फ्रिज ठंडा है तो पानी की बोतल से हीट निकालनी है,
कौन निकालेगा? कंप्रेसर चालू कर देंगे, तो फ्रिज ऑन करना पड़ेगा आपको, है ना। तो फिर क्या होगा बेटा? एक्सटर्नल एजेंट हमारा वर्क करेगा W, और फिर जो कुछ मिला के वर्क खींचा जाएगा ये हम सब डिलीवर कर देंगे रूम में। तो आप बताओ रूम में कितनी डिलीवर होने वाली है भाई हीट? कितनी हीट आपकी रूम में डिलीवर होने वाली है भाई? Q1 Q1 से आएगी W plus Q2. प्लस W। बहुत plus ध्यान से W। सोचिए, देखिएगा Q1 हीट डिलीवर्ड टू रूम। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हीट डिलीवर्ड टू रूम बेटा होता है, ये हमारा रूम में डिलीवर होने वाली हीट होती है बेटा। Q2 क्या है? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रिज। हीट एक्सट्रैक्टेड इसको हम कहते हैं बेटा, कभी कभी क्या कहते हैं? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रिज कहा जाता है, फ्रॉम रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। तो बच्चों इसको हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, राइट। फ्रिज के अंदर से कितनी हीट खींच रहे हैं बेटा? Q2। अच्छा, कितने ये काम करने में हमें W मैकेनिकल वर्क एक्सटर्नल होता है, ये मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जब निकालेंगे बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा COP, और COP का मतलब हो गया बेटा, इसको कहते हैं कॉप, और ये होता है कितनी हीट हमने खींची है पर यूनिट वर्क, ये होता है। सभी लोग इसको K से शो करेंगे बेटा या बीटा से शो करेंगे, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है बेटा? K या बीटा। तो K की वैल्यू क्या हो जाती है? Q2 डिवाइडेड बाई बेटा, अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी अभी आपने पढ़ा कि Q1 इक्वल टू होता है Q2 प्लस W। तो जरा बताओ Q1 माइनस Q2 क्या हो जाएगा बच्चों? W हो जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे Q1 माइनस Q2, तो आपके पास कॉप का फॉर्मूला ये आ जाएगा। सारे बच्चे देख लीजिएगा, कॉप का फॉर्मूला हमारे पास ये वाला आ जाएगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? यस सर। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लीजिएगा। कहते हैं बेटा कॉप जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा Q2 अपॉन W होता है। तो जितना ज्यादा होता है कोफिशिएंट उतना बेटर पंप होता है, पंप। तो जब ये ज्यादा होगा तो वर्क कम करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं बेटा? 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज लेते हैं बेटा। कौन सा लेते हैं बेटा? 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज लेते हैं। W कम से कम करना पड़े, लीस्ट एनर्जी खर्च होनी चाहिए, लीस्ट एनर्जी कंजप्शन वाला फ्रिज लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? जो हमारी बिजली को खपत कम करे, लीस्ट एनर्जी कंजप्शन। तो वो हमारा बेटर पंप होता है, बेटर फ्रिज होता है, बेटर रेफ्रिजरेटर होता है, जिसका बेटा क्या होता है? जिसका वर्क डन जो है बेटा सबसे कम होता है। मतलब 5 स्टार लिखा होता है, वहां बना होता है 5 स्टार रेटिंग। इसका मतलब होता है वो एनर्जी कम से कम खर्च कराता है। समझ में मेरी बात आ गई? आपके घर में 2 फ्रिज हैं बेटा, तो चलो ठीक है, आपके घर में मान लो 3 फ्रिज है, एक फ्रिज और आ गया, तो आपके घर में बिजली का बिल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बोलो। यस सर। बिजली का बिल बढ़ गया। बिजली का बिल का क्या हुआ? बिजली का बिल बढ़ गया, इसका मतलब जानते हो बेटा? वर्क डन एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है। यानी कि फ्रिज को चलाने में एनर्जी कंजप्शन बेटा बढ़ गया हमारा। ठीक है, यस सर। चलिए चलिए। सर बेटा सर बेटा बताओ बेटा। सर हम ये बोल सकते कि जब हम हॉट बॉडी से हीट ले रहे थे तो वर्क डन वहां पर सर हो रहा था खुद, और जब अब यहाँ फ्रिज वाला केस आया तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी देके सर करवाना पड़ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्स्ट्रा एनर्जी देके ही खींच पाएंगे हम, और कोई तरीका भी नहीं है बेटा। जबरदस्ती काम करवा रहे हैं ना। जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, जैसे नहीं काम करवाने के लिए 2 आदमी रखे जाते हैं आपके यहाँ पे, है ना, कि 2 आदमी हैं वो केवल काम कर खून चूसने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम एनर्जी खींचने का काम कर, यहाँ पे हम
एनर्जी खींचने का काम कर रहे हैं। हम सीधे सीधे कह रहे हैं सक कर रहे हैं एनर्जी। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट जानते हो, एक्सट्रैक्शन है ना, निकालना। खींचना यस सर। निकालना। तो चलिए आ जाते हैं बेटा हम लोग। अब आते हैं, देखो ये रिवर्स वर्किंग हो गई। अब यहाँ पे आए थे बेटा, सबसे पहले आए थे बच्चा कार्नोट। यहाँ पे आए थे बेटा, सबसे पहले आए थे बेटा, यहाँ पे आए थे कार्नोट। तो कार्नोट ने क्या कहा बेटा, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कार्नोट ने क्या कहा, कार्नोट ने क्या कहा बेटा, कार्नोट ने क्या कहा बेटा, कार्नोट ने बड़ा भयंकर काम किया। क्या, देखो कार्नोट ने बेटा ये काम किया। देखो कार्नोट थ्योरम है ये। कार्नोट ने क्या काम किया बेटा, देखो दिख रहा है आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। देखो बेटा कार्नोट ने क्या काम किया, लिखा एक्सपेरिमेंटली डिड, मतलब ही हैड कंप्लीटेड दिस वर्क। सबसे पहला तो इन्होंने ये किया भैया, यहां से लेके यहां तक की लाइन देखो, ये करके देखे और अपना इंजन लेके गए। नंबर 1 वाला इंजन जो है वो कार्नोट का है, नंबर 1 लिखा है देखो यहाँ पे, ये देखो नंबर 1। और नंबर 2 किसका है, कोई और साइंटिस्ट है, लिखा है अदर साइंटिस्ट। नंबर 3 किसका है, किसी दूसरे साइंटिस्ट का है। तो कार्नोट ने एक काम किया बेटा, क्या कि कार्नोट 3 इंजन लेके गए। जरा केवल 3 इंजन पे फोकस करिएगा और कोई लाइन मत पढ़िएगा। बताओ तीनों इंजन का सोर्स दिख रहा है, सोर्स 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 दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा, तीनों का टेम्परेचर T1 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 दिख रहा है? Yes, sir. नीचे देखो सिंक 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 दिख रहा है? Yes, sir. सिंक में T2 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 दिख रहा है? तीनों सेम दिख रहा है। तीनों सेम है, मतलब तीनों का टेम्परेचर सेम कर लिया है। कंडीशन दे दी उन्होंने कि 2 साइंटिस्ट किसी दूसरे कंट्री के आए और पहला साइंटिस्ट खुद कार्नोट, और बड़ी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और पूरे वर्ल्ड में जो है डंका बजा दिया कि अब कार्नोट का इंजन जो है एक्सपोज्ड होने जा रहा है, विमोचन करने जा रहे हैं। जैसे हम पुस्तक लिखें, मिश्रा सर ने किताब लिखी और किताब लिखने के पहले विमोचन करने जा रहे हैं। सबको बटने से पहले मिश्रा सर सबको सबको बुला के पहले। तो बेटा वही चीज है, कार्नोट्स ने अपने इंजन को और बाकी सभी कॉम्पिटिटर के इंजन को समान टेम्परेचर पे बेटा, सभी को समान टेम्परेचर पे रखा बेटा, समझे? तो सभी को बराबर टेम्परेचर पे रखा। और देखो गैस 1 लिखा है कि नहीं लिखा है, पहले में गैस 1 लिखा है, गैस 2 लिखा है, Gas 1. दूसरे वाले में गैस 2, फिर गैस 3। तो तीनों साइंटिस्ट तीनों अलग अलग गैस लेके गए और तीनों की गैस बेटा जब अलग अलग लेके गए और काम कराना शुरू किया, तो पहले की एफिशिएंसी देखो ऊपर है ईटा 1, फिर ईटा 2, फिर ईटा 3। तो एफिशिएंसी तीनों की क्या हो गई बेटा, एक तरह से तीनों की एफिशिएंसी अलग 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 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब एफिशिएंसी तीनों की बेटा अलग अलग हो गई तो हम लोग एक बात समझ गए, ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 एफिशिएंसी तीनों की बेटा अलग अलग है। तो जब कार्नोट ने इनका डिटेल चेक किया तो इन्होंने एक ब्लू कलर की लाइन देखो नीचे है, यहाँ पे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो इसको, है ना, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। लिखा है बेटा, क्या लिखा है देखो, 2 or more engine working in between same temperature source and sink, they are equally efficient Carnot heat engine के बराबर as the Carnot heat engine। ये क्या कहने लगे, ये कहने लगे कि 2 इंजन, 2 से अधिक इंजन आपके जो T1 T2 के समान टेम्परेचर पे काम करेंगे, उनका एफिशिएंसी जो है ना बेटा वो कार्नोट के बराबर है। ब्लू लाइन क्लियर हुई सारे बच्चों को? पहले जल्दी से बताओ, वाई वाई टाइप करो। ब्लू लाइन क्लियर हुई? जल्दी से वाई 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 टाइप करिए, वाई। ब्लू लाइन का क्या मतलब है कि कार्नोट ने इंजन जो बनाया वो हमारा जितना एफिशिएंसी का है, बाकी जितने साइंटिस्ट हैं उनका भी इंजन उतना ही एफिशिएंट है। अच्छा, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब नीचे का पहला पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट कार्नोट का कहता है, पहला पॉइंट कार्नोट का कहता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन डज नॉट, क्या कह रहा है बेटा, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कार्नोट, क्या कहते हैं पहला पॉइंट, और एफिशिएंसी हमारी डिपेंड नहीं करती है वर्किंग सब्सटेंस पर, नेचर ऑफ गैस पर। दूसरा पॉइंट बताओ, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तीसरा पॉइंट देखो,
लिखा है कार्नोट ने प्रूफ कर दिया ईटा 1 बराबर ईटा 2 बराबर ईटा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्नोट ने अपनी बात को ये बात साबित कर दी है कि हमारे इस कंसेप्ट में हम लोग एफिशिएंसी जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कार्नोट ने ये लाइन को इंपॉर्टेंट रिजल्ट मान के प्रूफ कर दिया। बच्चों क्या प्रूफ कर दिया? ये साफ साफ देख लीजिएगा कि ग्रेट रिजल्ट दिया था। Q1 को T1 मान लिया था, Q2 को T2 मान लिया, तो Q1 अपॉन T1 Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। मतलब कुल मिला के बात क्या है कि कार्नोट ने अमाउंट ऑफ एनर्जी का रेशियो टेम्परेचर के टर्म्स में निकाल दिया बेटा। राइट, अभी अभी आप लोगों ने हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी पढ़ी बताओ? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या पढ़ा बताओ? W/Q1 W बाई W by Q. देखो आपने अभी अभी हीट इंजन की एफिशिएंसी आपने पढ़ी बेटा W बाई क्यू। तो देखो सारे बच्चे देखो ईटा इक्वल टू W बाई Q1 पढ़ा, और सभी बच्चों को बताया W की जगह पे क्या होता है Q1 माइनस Q2 और अपॉन क्या हो जाएगा Q1। अलग अलग कर दो बेटा, तो Q1 अपॉन Q1 कर दो, Q2 अपॉन Q1 कर दो बेटा, 1 minus Q2/Q1 1 माइनस Q2 अपॉन बेटा आ जाएगा Q1। सभी बच्चे बताओ Q2 अपॉन Q1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? T2/T1 ये देखो लिखा है, ये देखिए ये और देखिए ये, और जैसे ही हमने पुट किया तो 1 माइनस क्या आ गया T2 अपॉन T1। तो जैसे ही 1 माइनस T2 अपॉन T1 आया, यही कंसेप्ट देने वाले कौन थे बेटा? कार्नोट। और लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। देखो लिखा है लोगों ने क्या किया बच्चों? विरोध किया। जानते हो अच्छी बात का विरोध होता है, पता है ना? यस सर। तो देखो बेटा लोगों ने इसका अपोज किया। जितने भी अपोजिशन वाले थे उन्होंने कहा भाई हम आपके इंजन को कैसे माने कि एफिशिएंट है, वाई कार्नोट इंजन शुड बी टेकन। हम कार्नोट का इंजन ही क्यों ले लें, है ना, या कार्नोट की थिंकिंग क्यों ले लें? तो उनके पास एक क्वेश्चन था बेटा, सभी लोगों के पास एक क्वेश्चन था, और एक कितना बड़ा क्वेश्चन था मालूम है? कितना बड़ा क्वेश्चन था सभी लोगों के पास कि कार्नोट के इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है, फिर भी कार्नोट को प्रायोरिटी देना चाहते हो आप लोग, क्यों? तो अब कार्नोट ने उसका जवाब खोज के रखा। दे हैड ए क्वेश्चन, साफ साफ लिखा है, सारे साइंटिस्ट के पास क्वेश्चन था क्या? कार्नोट के इंजन की एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं है? बोलो बेटे। यस सर। तो अब कार्नोट ने क्या कहा, चलो मान लो एफिशिएंसी मेरी 100% है, तो चलो ईटा की वैल्यू पुट कर दो। क्या क्या आ जाएगा ईटा की वैल्यू? 1 माइनस T2 अपॉन T1। बेटा 1 की जगह क्या हो जाएगा? ईटा की जगह 1, ये आ जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 आ जाएगा। बताओ बेटा इसको सॉल्व करो तो T2 अपॉन T1 कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 0. तो आपको पता है कि ये रेशियो 0 आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसमें से कौन सी चीज 0 है बताओ? 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस रेशियो में T1 और T2 में कौन सा 0 हो सकता है? T2. ये देखो लिखा है दिस रेशियो कैन बी 0 इफ ओनली इफ T2 0। तो उन्होंने कहा क्या कोई भी ऐसा साइंटिस्ट है जो हमें एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर रूम को दे दे, या रूम के टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 बना दे? तो उन्होंने कहा तब मेरा इंजन ले जाओ और 100% एफिशिएंसी पाओ उसकी। तो अब उन्होंने लोगों को उन्हीं के क्वेश्चन में फंसा दिया, कह दिया कि 0 केल्विन, क्योंकि सारे टेम्परेचर्स क्या है बेटा? केल्विन में है। तो उन्होंने उनके क्वेश्चन को उसी में फंसा दिया उनको। ये दिमाग में बात आई सारे बच्चों को बेटा? यस सर। समझ में आया? यस सर। इसका मतलब जानते हो क्या बेटा? उन्होंने उन्हीं के क्वेश्चन में उनको फंसा दिया कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर आप मेंटेन ही नहीं कर पाओगे, तो T2 की वैल्यू 0 केल्विन कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब एफिशिएंसी कभी भी 100% हो ही नहीं सकती। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बच्चों बात? यस सर। अच्छा Yes, ये sir. मैंने आपको बताया कार्नोट का इंजन बेटा, है ना? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे। अब सर एक बार जैसे स्क्रीन ऊपर से कर दीजिए। अच्छा लो बेटा आदेश, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। सर एक बार स्क्रीन ऊपर से नीचे कर अरे दीजिए। आपका आदेश सर आंखों पर, ये लो ये लो। सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से यही स्टार्टिंग है कार्नोट की। पहले कार्नोट
थ्योरम पहले अंडरलाइन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। कार्नोट थ्योरम खत्म करो, उसके बाद फिर सर हो गया। ये देखिए, सर थोड़ा नीचे। ठीक। यस सर। यस सर। और ये लास्ट वाला, अब आ जाइए आप। सर हो गया। इसके पहले आप आ जाएंगे। इसके पहले आपको मैंने ये बताया, ये हीट इंजन बताया। हो गया सर, बस गई। और हीट इंजन के बाद आ जाते हैं बेटा पंप। हो गया ये, पंप का कोफिशिएंट आ गया। सर रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? है बेटा, सर हीट पंप की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? अरे बच्चा, इफिशियंसी नहीं बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। देखो लिखा है के बराबर Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब देखो, अब काम की बात सुनो। जो आपके मन में सवाल आया वो मेरे मन में भी उठ रहा है, एकदम दौड़ दौड़ के सवाल उठ रहा है। अब कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो मेरे मन में भी यही सवाल है। देखो बेटा, तो देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनो मेरी बात, कि अब अगर बात आती है, मान लीजिएगा हीट इंजन की बात आती है, न्यूमेरिकल्स के लिए बात आती है हीट इंजन की, तो न्यूमेरिकल्स की जब हम बात करेंगे बेटा, तो बच्चों न्यूमेरिकल्स की जब बात करेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल्स हीट इंजन के आएंगे। तो हीट इंजन के न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे बेटा, और हीट पंप के कैसे आएंगे बच्चा। तो सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से देखेंगे, है ना। तो बेटा देखो, पहली बात समझ लो, T1 केल्विन T2 केल्विन में कोई अंतर नहीं है। हमेशा T1 बड़ा होता है और T2 छोटा होता है। दोनों में केल्विन में टेम्परेचर लेंगे और दोनों में T1 बड़ा और T2 छोटा। तो सभी बच्चों को स्थिर मन से ये क्लियर कर लेना है कि भाई पहला पॉइंट है सोर्स का टेम्परेचर। बस ध्यान रखना है कि हीट इंजन में सोर्स और कौन रहता है और हीट पंप में सोर्स और सिंक कौन रहता है। बस बड़े छोटे में कोई अंतर नहीं। दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पे बेटा हम एफिशिएंसी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है W/Q1। यहाँ पे हम निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP कहा जाता है, और ये होता है बेटा आपका Q2/W, राइट। फिर बेटा तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे निकालेंगे बेटा, है ना। सारे बच्चे देखो, एनर्जी कंजर्वेशन, तो सभी बच्चे जानते हो कि Q1 बराबर Q2 प्लस W होता है बेटा। तो W कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही होगा, तीसरे नंबर पॉइंट पे आपका Q1 इक्वल टू हो जाएगा Q2 प्लस W। तो Q1 माइनस Q2 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा W। सीधी सीधी बात है बेटा, है ना। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब फोर्थ नंबर पे आएंगे तो क्या होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों। जब फोर्थ नंबर पे आएंगे तो तब क्या होगा, देखो ईटा की वैल्यू आ जाएगी, इसको पुट कर देंगे W की जगह पे, तो 1 माइनस Q2/Q1 आ जाएगा। और यहाँ पे चौथे नंबर पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K इक्वल टू क्या आ जाएगा, W की वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा Q2/Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। अब पांचवें नंबर पे फॉर्मूले को कंपेयर करो बेटा, 5 नंबर पे फॉर्मूला कंपेयर करो। लास्ट फॉर्मूला 5 नंबर पे हमें पता है कि Q1 की जगह पे पुट करेंगे T1 बेटा, Q2 की जगह पे पुट करेंगे बेटा T2। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस T2/T1।
T1। और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा 5 नंबर पे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला आ जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। आगे कम, इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा फट। ये सब क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? Q1 Q2 कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यस सर, क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा ये बताओ सर, कौन बेटर clear है। बेटर 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 कौन बेटर कौन बेटर कौन बेटर? देखो ऐसे, जिसका बेटा वर्क डन ज्यादा होगा, मैकेनिकल वर्क डन ज्यादा होगा, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। और जिसका Yes, बेटा sir. वर्क डन सबसे कम होगा, उसके पंप की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होगी। तो ईटा लार्ज होगा तो अच्छा इंजन है। अच्छे इंजन के लिए ईटा क्या होगा? लार्ज होगा। बोलो बेटा, लार्ज होगा। है ना? और के लार्ज होगा, यस सर। और के लार्ज होगा अच्छे पंप के लिए। कोई भी पंप अगर अच्छा वर्क कराना चाहते हो तो के की वैल्यू को बेटा सबसे ज्यादा कर दो, है ना? तो पंप को अच्छा काम कराना चाहते हैं तो अच्छे पंप के लिए के की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, आखिरी बात ध्यान से सुनिए, 6 नंबर पे मेनी क्वेश्चन किससे आएंगे? ईटा के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, W अपॉन Q1, और एक पढ़ा है मैंने T2 1 माइनस T2 अपॉन T1। सारे क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से भरे पड़े हैं 6 नंबर से। और इधर बताओ, इधर K की वैल्यू Q2 अपॉन W और इधर T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो सारे क्वेश्चन आपके इससे भरे पड़े हैं बेटा, भरे पड़े हैं क्वेश्चन सारे। मतलब मैंने एफिशिएंसी की और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की तुलना कर दी आप लोगों के सामने। बोलो बेटा डन? यस सर। यस सर। Yes. अब सारे बच्चे मेरी बात सुनो, लास्ट में बस क्या है जो मैंने आपको ये कंपेयर कर दिया पूरा। अब एक है बेटा, एक बात आती है, एक आखिरी चीज आती है, चैप्टर खत्म है, आखिरी चीज आती है जो कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा। ये देखो क्या लिखा है बेटा, ये कभी पूछी नहीं गई है। आपको पीडीएफ मिला है सारे बच्चों को? Yes, sir. यस सर। सर तो सभी बच्चे पीडीएफ को पढ़ेंगे, है ना? सभी बच्चे पीडीएफ को पढ़ेंगे अच्छे से। कार्नोट इंजन में जो एक बात मैं बताने जा रहा हूं, ये जो वर्किंग है ना बेटा, ये सब 11th में पढ़ाई जाती थी, 11th वाले पार्ट में, है ना? तो 11th पढ़ाई जाती थी, तो सभी लोग बेटा एक बार इसको पढ़िएगा, है ना? तो मैं आपको हल्का सा हिंट किए दे रहा हूं। देखो बेटा, देखो जब कभी भी बेटा कार्नोट इंजन में देखो कितने पार्ट है। एक होती है बेटा, पहला पार्ट होता है सिलेंडर में भरी हुई गैस। पहला पार्ट क्या होता है बेटा? सिलेंडर में भरी हुई गैस। तो लिखा हुआ है बेटा, पहला होता है सिलेंडर में भरी हुई गैस। देखो लिखा है, ये देखो गैस फिल्ड इन सिलेंडर लिखा है बेटा। दूसरा पार्ट क्या होता है? ग्रीन कलर से, सोर्स ऑफ इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी। सोर्स होता है बेटा ये वाला। फिर तीसरा पार्ट क्या होता है? सिंक होता है ये वाला। फिर चौथा पार्ट क्या होता है? इंसुलेटिंग स्टैंड होता है। अब समझ लो बेटा कैसे काम करता है। सारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. बेटा देखो मैंने ये क्या बनाया डायग्राम, बताओ जरा सब सारे बच्चे। प्रेशर कुकर। यस सर। प्रेशर कुकर को जब आपने गैस पे रख दिया, तो गैस पे जब रखेंगे तो प्रेशर कुकर हमारा हीट ले रहा होगा कि दे रहा होगा? सर ले रहा होगा। दे रहा जब होगा। हीट ये लेगा तो हमारी जो दाल यहाँ पे बेटा भरी हुई है दाल, और ऊपर क्या है दाल के ऊपर? पानी। नहीं, स्टीम। धीरे धीरे स्टीम बन रही है बेटा, यस ठीक यस है? सर। तो दाल के ऊपर जो स्टीम बन रही है, तो स्टीम यानी गैस हो गई।
तो Yes, अब sir. हमारी स्टीम गैस की तरह हो गई, वही है हमारा, ये देखो ये हमारी गैस हो गई सिलेंडर में, और सिलेंडर वाली जो गैस है सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आती है, सोर्स के, और सोर्स से कितनी हीट लेती है ये गैस, Q1, और हमारा कुकर कितनी हीट ले रहा है बेटा, Q1, बोलो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. है ना, समझ Yes, रहे हो। sir. और जैसे हमने इस गैस को यहाँ रखा तो वैसे ही मेरा देखो पहला पॉइंट पढ़ो, जब सोर्स पर T1 पर हम लोग रखते हैं किसको, कुकर को, जब सोर्स पर कुकर को रखते हैं बेटा, है ना, बताओ कुकर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, Sir, करेगा. करेगा। तो बेटा जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो बेटा जब ये एनर्जी को बच्चा एब्जॉर्ब करेगा तो लिखा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आपके दिमाग में ये बात क्यों गई कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, बताओ, क्योंकि ये टेम्परेचर मेंटेन करेगा T1, कितना टेम्परेचर करेगा बेटा, T1. हमारी गैस स्टीम जितने टेम्परेचर पे आंच पे है वो हमारा मेंटेन कर लेगी। अब बताओ कुकर में दाल पक गई, खिचड़ी पक गई, दलिया बन गया, आलू की सब्जी बन गई, बोलो बेटा, Yes, sir. आप क्या करोगे, Yes, एकदम से यहाँ से खोल दोगे क्या, सीटी नहीं No, sir. पहले उसकी स्टीम निकलेगी. इसका मतलब एकदम से नहीं खोलेंगे, ऐसे ही स्टीम इंजन है ना, ऐसे ही उसको उठा के रख देंगे हम यहाँ पे, पत्थर पे रख देंगे बेटा, पत्थर पे, अपने घर में किचन होता है ना वहां पे बेटा स्टोन होता है, तो स्टोन पे रख देते हैं बेटा हम लोग, तो जैसे स्टोन में रख देते हैं, स्टोन आपका इंसुलेटिंग होता है बेटा, है ना, स्टोन पे रख दिया तो वैसे यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये हमारा स्टोन का काम करता है बेटा, और जैसे ही रख दिया इसके ऊपर, वैसे ही आपने क्या किया बेटा, ये हीट को क्या करेगा, धीरे धीरे हीट कम होती जाएगी, मतलब हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, हीट का ट्रांसफर बंद हो गया, साफ साफ लिखा हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, और स्टैंड पे रखने पर कुकर को इंसुलेटिंग स्टैंड बना लिया, हीट का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता है, बोलो बेटा, समझ में आ गया। अब अगले बार क्या करेंगे, मान लो कुकर को जल्दी हमें जल्दी खोलना है, तो अगले बार क्या करेंगे, कुकर को क्या किया बेटा हमने, अगले बार एक काम किया, कुकर को बेटा हमने उठा के रख दिया पानी के भरे एक बर्तन में, जिससे नीचे से ठंडक मिले बेटा उसको, तो जैसे नीचे से कोल्ड मिलेगा, देखो कुकर को जब से यहाँ रखेंगे सिंक के ऊपर, तो कुकर से हीट अंदर नीचे आने लगेगी बेटा, बोलो, अब कुकर से कौन सी हीट नीचे आएगी, जो हमारी यूजलेस है, जो दाल पकाने में खर्च नहीं हो पाई है, वो हीट नीचे आएगी, बोलो यस या नो। Yes, sir. Yes. का मतलब Q2 डिलीवर हो गया, देखो कुकर को उठाया और कुकर को उठा के रख दिया पानी की भरी थाली में, और पानी की थाली में भर के रख देते हैं, तो कुकर हमें स्टीम जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है, इसको कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, टेम्परेचर T2 हो गया, और फिर हमने उठा के फिर उसको स्टैंड पे रख दिया, काम खत्म। हमारे पास 4 प्रोसेस हो गए, यानी कि देखो पहला प्रोसेस को हम शो करते हैं A से B बेटा, और A से B वाले प्रोसेस में टेम्परेचर कितना होता है, T1, और इसको क्या कहते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सभी को पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है, A पॉइंट यहाँ, B पॉइंट यहाँ, A पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है बेटा, A पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा है, और B पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है बेटा, B पॉइंट पे वॉल्यूम कम है, नहीं A पॉइंट पे कम है, B पे ज्यादा है, एक्सपेंशन हो गया बेटा, समझ गया सारे बच्चे, A पॉइंट B पॉइंट समझ गया, और ये T1 समझ में आया सबको, बोलो बेटा। Yes, sir. अच्छा एक और sir. हमें हाँ बेटा, बोलो बेटा। Yes, sir, समझ आ गया। अच्छा फिर बेटा बी पॉइंट पे आए हम लोग, अब बी पॉइंट से जब हम लोग पहुंचे तो बी पॉइंट पे हमने फिर रख दिया उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे, तो ये देखो टेम्परेचर डाउन हो गया, इसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फिर हम बी से सी पे आ जाते हैं, तो बी से सी वाले को क्या बोलेंगे बेटा, एडियाबैटिक, इसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और फिर हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन आ गया जब थाली में रख दिया हमने, और फिर हमारा ये एडियाबैटिक हो गया। कुल मिला के कितने प्रोसेस एडियाबैटिक हो गए, 2 हो गए, 2 एडियाबैटिक, 2 आइसोथर्मल हो गए। सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है बेटा, सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है बेटा, VC, उसके बाद कौन सा है बेटा, VB, उसके बाद कौन सा है, VD, उसके बाद कौन सा है, VA। इसका मतलब आप समझ जाओगे कि हमारे इन सारे वॉल्यूम के केस में कहाँ कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। बेटा सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। ये छोटा सा काम था
मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ सभी बच्चों, ये ग्राफ का स्क्रीनशॉट लीजिए सारे बच्चे, सर ले लिया। और सर ऊपर बेटा यस सर। सारे सर ये बच्चे, कुकर को पानी में रखने की बजाय सीटी से वो जो रहती है उसको ऊपर कर दे तो सेम नहीं प्रोसेस नहीं होगा? नहीं बेटा, वो जबरदस्ती निकालेंगे तो ऊपर किचन के ऊपर दाल दाल बिखर जाएगी एकदम, इतना प्रेशर होता है बेटा, कच्ची रहेगी। है ना, ठीक है। और इसको बेटर होता है कि स्टीम को कंडेंस हो जाने दो, है ना। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, सर ले लिया। ये देखिए यहाँ पे, और ये कार्नोट साइकिल। ले लिया सर। चले अब लिया। एक आखिरी बात चैप्टर की है, वो मैं कराने, बस 2 मिनट का टाइम और है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आखिरी बात, कितने आइसोथर्मल है, कितने एडियाबैटिक है, बताओ। ए बी आइसोथर्मल, 2 और ए बी दो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, दो एडियाबैटिक। हाँ तो ए बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी सी बीसी एडियाबैटिक एडियाबैटिक, एक्सपेंशन, सीडी अच्छा सी डी आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन, या एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है बच्चों, यस ये सर। वाला इतना काम मुझे बताना था, वो मैंने हमारे बुक से शेयर करके बता दिया बेटा। अब आइए, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग इसका प्रूविंग करिएगा। होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ओके सर। होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आपको याद करवा दे रहा हूँ, लेकिन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्रूविंग करिएगा। कल को क्वेश्चन अगर आ जाए, कार्नोट साइकिल कितने हैं बच्चा? एक ही कार्नोट साइकिल है, ओनली वन, यही अकेला। का आपसे कहा जा रहा है चारों वॉल्यूम का रिलेशन ही प्रूफ करो, तो चारों वॉल्यूम का रिलेशन मैं रटवाए दे रहा हूं। नीचे वॉल्यूम चारों हैं, चारों वॉल्यूम को इस ऑर्डर में रिलेट कर दो, इस ऑर्डर में। चलो, ए बी सी डी, याद करो बेटा, ए बी सी डी याद करो। याद हो गया? यस सर। अच्छा देखो बेटा, देखो आखिरी बात एक और, V अपॉन V बराबर V अपॉन V। फिर से मैं बता रहा हूं, चारों वॉल्यूम को इस ऑर्डर में रिलेट करो बेटा, A B C D। लिखना आ गया आप लोगों को? यस। तो सभी लोग लिखेंगे VB अपॉन VA इक्वल टू VC अपॉन VD। ये एग्जाम में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, साइक्लिक प्रोसेस को। इसको कल प्रूफ करके आना है आप लोगों को। चैप्टर खत्म, कल आप लोग पीडीएफ के क्वेश्चन इंजन के लगाओगे बेटा, राइट? यस ओके बेटा। यस सर। ओके। और मैंने टाइम बेटा बदलने के लिए कह दिया है, टाइम मॉर्निंग में करा लेंगे, तो सारे बच्चों को कल तो सेम टाइमिंग लगा दी गई है बेटा, तो कल तो सेम टाइमिंग है कल जैसे की सेम आज है। टाइमिंग है, Yes. कल की हाँ मैं टाइमिंग चेंज कर दीजिए, नेट इशू बहुत ज्यादा रहता बिल्कुल है सर। बिल्कुल 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 बेटा, और हम मॉर्निंग में करा देंगे। और वैसे भी हो सकता है कि कल की टाइमिंग जो हो आपकी, उसमें हो सकता है मैं रैपिड फायर कराऊं शाम को। तो सर वैसे भी सर की केमिस्ट्री क्लास पहले जल्दी खत्म हो जाती है, 9:30 पे ही एंड हो जाती है, तो हाँ उसके बाद ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल डन बेटा है।